नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। इन दिनों मुरली वाले हौसला की खबर जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहीं मुरली वाले हौसला यानी कि जौनपुर जनपद के जलालपुर गांव में मुरली वाले हौसला जो है वो सांप पकड़ने गए थे और अचानक सर्पदंश से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अस्पताल में हालत गंभीर होती है और कहीं ना कहीं अभी क्या हालत है और उसी पे पूरी बातचीत करेंगे। आखिरकार कहाँ से चूक हुई, लापरवाही कहाँ से हुई कि इतनी तबीयत गड़बड़ हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई और अचानक पूरी तरीके से अब मुरली वाले हौसला को लेकर लोग जो है कहीं ना कहीं दुआ कर रहे हैं कि मुरली वाले हौसला की तबीयत जो है, उनका जो स्वास्थ्य है वो सही हो जाए। और आखिरकार मुरली वाले हौसला से चूक कहां से हुई, हमारे साथ ऐसे ही सांप पकड़ने वाले सर्पमित्र हैं शुक्ला जी, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो मुरली वाले हौसला हैं अभी उन्हें अचानक सर्पदंश कर दिया था और जिसके बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में इलाज चल रहा है। 12 एंटी वेनम उनको दिया गया है। ऐसे में अचानक जो है कहां से चूक हो गई, मुरली वाले हौसला से चूक कहां से हो गई और लापरवाही क्या थी? आप भी सर्प पकड़ते हैं और कैसे पकड़ते हैं, आखिरकार कैसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। कैसे चूक हुई मुरली वाले हौसला से, क्या कुछ रहा, कैसे लापरवाही हुई? देखिए, मुरली वाले हौसला जी तो बहुत दिनों से सांप पकड़ रहे हैं। सांप के अलावा और भी तरह के जानवरों का रेस्क्यू करते हैं, उनके जीवन की रक्षा करते हैं जी। और उसके बारे में सही जानकारियाँ देते हैं। एक प्रखर सर्पमित्र हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिक से अधिक जो है वो लोगों को जानकारियां भी देते हैं कि किस तरीके से सर्पदंश से बचना चाहिए। अगर यदि जो है अचानक सर्पदंश आपको हो गया है तो आप जो है नज़दीकी अपने सरकारी अस्पताल में जाकर एंटीवेनम ले, दवा लें, झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ना चाहिए या फिर नहीं पड़ना चाहिए? जो तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं, तमाम तरह के गाँव में दवा पिलाई जाती है और कुएँ का पानी पिलाया जाता है, यानी कि ऐसे तमाम सारी भ्रांतियाँ जिसे लोग जो है करते हैं और करने के बाद धोखा खा जाते हैं। देखिए, सर्पदंश पे एंटीवेनम उसका एकमात्र इलाज है। बाकी जितनी भी तरह की चीज़ें हैं वो सब केवल भ्रांतियां ही हैं। लोग उसके चक्कर में अज्ञानता में फंसते हैं और अपने जो सर्पदंश के बाद बचने का समय होता है, जीवन की रक्षा का समय होता है, वो झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र के चक्कर में नष्ट कर देते हैं। सर्पदंश होने पर सीधे अपने पास के नज़दीकी जिला चिकित्सालय में जाइए। वहाँ पर आप डॉक्टर, अगर आपको जानकारी है तो सांप के बारे में बताइए, किस प्रजाति के सांप ने दंश किया है, और नहीं मालूम है तो डॉक्टर आपको भर्ती करते हैं, वेट करते हैं, वेनम का रिएक्शन शरीर पर देखते हैं क्या प्रतिक्रिया हो रही, और फिर वो अपनी जानकारी के अनुसार भी सब दंश हुआ है तभी वो एंटीवेनम देते हैं। क्या लगता है कि मुरली वाले हौसला की जो तबीयत खराब हुई, ज़्यादा खराब हुई, जिससे 12 एंटीवेनम देना पड़ा और उनका कारण पूरी तरीके से लापरवाही रही है कि जो है वो ये बताया जा रहा है कि सर्प जो है पकड़ने जहाँ पर गए थे, जो जाल में फंसा हुआ सर्प था, आपको भी बताया कि जाल में फंसा हुआ सर्प था, जो सर्प पकड़ने गए थे, जब उनको बाइट कर देता है सांप, तो बाइट करने के बाद भी कहा जा रहा है कि वो उसे रेस्क्यू करते हैं, पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद फिर वो इलाज के लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं जो जहाँ पर सर्पदंश होता है उसे मुंह से भी उसका जो है जहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कुछ? हाँ, देखिए, जैसे हमें जानकारी हुई तो इसके मतलब ये जलालपुर में सांप का जब रेस्क्यू कर रहे थे, इनको दंश किया तो उसके बाद भी ये मुंह से खून भी चूस रहे थे। हालांकि मुंह से खून नहीं चूसना चाहिए। अगर आपके मुंह में घाव है और वही विष अगर आपके मुंह में चला गया, तमाम लोग गुटखा वगैरह खाते रहते हैं तो हर आदमी के मुंह में घाव हो सकता है, इसकी संभावना रहती है। तो ऐसे स्थिति में मुंह में अगर घाव नहीं है तभी इसका प्रयास करें, नहीं तो ना करें। उसके लिए होती है सिरिंज ले लें, निडल निकाल करके जो उसकी नोक होती है उसका मुहाना काट करके जहाँ काटा हुआ है उसको वहाँ पर चपका करके वैक्यूम बना के पीछे की तरफ खींचे तो उसमें भी कुछ ब्लड या विष निकल सकता है। ये तो तरीका है चूसने का सही, लेकिन मुंह से चूसने का तरीका इस समय सही नहीं है अगर मुंह में घाव है तो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लापरवाही बरती गई मुरली वाले हौसला की तरफ से, जो अचानक जो है जब उनको सर बाइट करता है, बाइट करने के बाद वो जो समय खराब कर देते हैं, कहा यह जाता है कि जो देर कर देते हैं, देर की वजह से उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा खराब हुई है। आप देखिए, इनकी उदारता कुछ जानवरों के प्रति ज़्यादा ही है। जिस समय इनको खुद का अपना उपचार करना चाहिए के लिए जाना चाहिए था, उसमें से भी 2-4 मिनट सांप के लिए दिया और सांप को भी पकड़े और सांप का रेस्क्यू करने के बाद
उसको लेकर गए थे और जौनपुर के आशादीप हॉस्पिटल में डॉक्टर उपाध्याय जी के द्वारा उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। हालांकि समय से पहुंच गए थे, लगभग 40 मिनट बाद इनका सर्पदंश के 40 मिनट बाद इनका उपचार शुरू हो गया था। ये इन्होंने अच्छा किया, अपनी जानकारी का पूरा उपयोग इन्होंने यहाँ किया। वाले हौसला को जैसे ही सर्प बाइट करता है वैसे ही कहीं ना कहीं शोक की लहर उनके चाहने वालों में दौड़ पड़ती है और उसके बाद जो है लोग दुआएं करने लगते हैं कि मुरली वाले हौसला जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। ऐसे में अचानक जो है कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी भी बंद हो जाती है। ये एक बड़ा जो है इत्तेफाकन देखने को मिला कि गाड़ी बंद हो जाती है, स्टार्ट किया जाता है, वो स्टार्ट नहीं होती है, गाँव वाले उन्हें लेकर जाते हैं, अस्पताल तक पहुँचाते हैं। हाँ देखिए, इमरजेंसी में कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है वही धोखा दे जाती है। तो उस समय उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो गांव वालों की मदद से शायद बाइक से अस्पताल तक पहुंचे थे, ऐसी मुझे जानकारी है। अभी तबीयत सामान्य है? हाँ, अभी वो खतरे से बाहर है, डॉक्टर उपाध्याय जी के अनुसार वो खतरे से बाहर है। अभी खतरे से बाहर है। अच्छा, अचानक जैसे कभी कभी मुरली वाले हौसला भी ये लगातार फिल्म कहते हैं कि जो है जो तमाम तरीके के चीज़ें दिखाई जाती हैं वो फिल्मों के लिए ही होती हैं। वो खुद भी कहते हैं कि मुंह से जहर को निकालना ये फिल्मी स्टाइल होता है, फिल्मी तरीके से ये सब नहीं करना चाहिए और जैसे भी हो कभी भी अगर बाइट करता है तो वहाँ पर जाना मतलब जिला अस्पताल पहुँच कर एंटीवेनम लेना बहुत अति आवश्यक होता है। लेकिन एंटीवेनम बनता कैसे है, कहाँ से इसके क्या कुछ होता है और एंटीवेनम के बारे में कैसे ये शरीर में रिएक्शन करता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहें। देखिए, एंटीवेनम विष अवरोधी सीरम होता है जिसे महाराष्ट्र की हाफकिंस इंस्टीट्यूट नाम की संस्था है जो विष अवरोधी सीरम को बनाती है और इसमें हर तरह के सांपों को वहाँ रख कर पाला जाता है, उनका विष निकाला जाता है और विष की बहुत थोड़ी मात्रा एक स्वस्थ घोड़े में इंजेक्ट की जाती है, जिससे थोड़ा घोड़ा विचलित होता है, छटपटाता है और धीरे धीरे यही क्रिया 2-4 दिन गैप करके उसके साथ अनुरोध होती है और एक समय ऐसा आता है जब घोड़ा फुल डोज को भी बर्दाश्त कर लेता है। मतलब जिस डोज पर घोड़े को मर जाना चाहिए उतना डोज दिया जाता है तो भी घोड़े उसको बर्दाश्त कर लेता है। अब वो घोड़ा जो है एंटीवेनम देने लायक हो जाता है। अब उसी घोड़े को अलग करके उसका ब्लड निकाला जाता है और ब्लड में से ही एंटीवेनम को अलग करके निकाला जाता है और वही जो है उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में दिया जाता है। सर, बाइट करने पे झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। बाइट होने पर तत्काल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी की तरफ देखिए, जिला चिकित्सालय इमरजेंसी में जाइए और वहीं डॉक्टर से अपनी समस्या बताइए। अगर आप सांप को पहचानते हैं किस प्रजाति का था उसकी प्रजाति बताइए, क्योंकि सांप विषहीन होते हैं और विषैले भी होते हैं और दंश भी 2 प्रकार का होता है, एक शुष्क दंश होता है और एक सामान्य दंश होता है। जैसे नाग, कोबरा, ये विषैला सांप होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सांप काटे तो विष गया ही हो अंदर। हो सकता है हमसे पहले वो किसी और 2-4 जानवरों को शिकार किया हो तो उसका विष उस समय न रहा हो या और कोई भी कारण हो कि सांप काटा तो लेकिन विष नहीं गया, इसको शुष्क दंश कहा जाता है। और सांप काटता है और विष शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, होता है सामान्य। तो वहाँ जाइए, सांप के बारे में बताइए, डॉक्टर से बताइए। तो डॉक्टर जब तक निरीक्षण नहीं करेंगे शरीर की संरचना को, बनावट को देखते हुए कि शुष्क दंश है, सामान्य दंश है, जब उनको पता चलेगा, डॉक्टर अनुभव करेंगे कि सामान्य दंश है जिसमें शरीर में विष गया होता है, तो वही विष अवरोधी सीरम जिसको एंटीवेनम अंग्रेजी में कहते हैं वो दिया जाता है उपचार। लेकिन जो तबीयत खराब हुई मुरली वाले हौसला की, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है और अचानक कहीं एक इत्तेफाकन भी कहा जा सकता है कि जो है वो देखते हुए थोड़ी सी जो है लापरवाही बरतते हैं और अचानक। अच्छा, ये बाइट जो करते हैं, ये जो अभी कोबरा की बात की जा रही है, ये बाइट कितनी तेज, इनकी रफ्तार जो होती है बाइट करने का, ये जो झटका होता है वो कितनी तेज का स्पीड क्या होती है? देखिए, जैसे सर्पदंश करता है तो अगर दांत शरीर में घुसा तो तत्काल वेनम छूट जाता है शरीर के अंदर में। मतलब इनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? सांप का स्वभाव तो बहुत सामान्य होता है, इनका प्रकृति जो है दंश करने की नहीं होती। ये इमरजेंसी में अपनी प्राण की रक्षा के लिए ही दंश करते हैं, अन्यथा भी तो हजारों बार पकड़े हुए तो दंश करने का प्रयास नहीं करता। पहली बार आमना सामना होने पर इसको डर रहता है कि हमको मार देंगे, तो अपनी जान के लिए थोड़ा भयभीत रहता है, इधर उधर हाथ फुफकारता है, फन मारता है। और लेकिन देखिए तो 90% तो फन मारता है, केवल चोट पहुंचाता है, काट के दबाने की प्रक्रिया नहीं होती। अभी तक आपने कितना संरक्षण किया है?
हजारों से ज़्यादा हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दुर्गा शंकर शुक्ल। हमारे साथ अभी दुर्गा शंकर शुक्ल थे जो सर्प मित्र हैं और बहुत ही प्रखर सर्प मित्र हैं। जैसे कि मुरली वाले हौसला भी एक प्रखर सर्प मित्र हैं, लेकिन अचानक उनको जो है सर्प बाइट कर देता है और उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल जाने के बाद जो उनके चाहने वाले हैं लगातार वो दुआ करते हैं और अभी जो है ये बताया जा रहा है कि मुरली वाले हौसला खतरे से बाहर हैं। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।